हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हमने क्लासिफिकेशन का टॉपिक जो है स्टडी किया है। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो देयर आर सम रूल्स बाय विच वी कैन इजीली जज द IUPAC नेम्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो द फर्स्ट रूल इज़ द नेम ऑफ द लिगेंड इज़ रिटन फर्स्ट एंड देन द नेम ऑफ द मेटल। तो आप जो है कोई सा भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपके पास में हो, चाहे वो कोई कैटायनिक हो, अनायनिक हो या न्यूट्रल हो, तो सबसे पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है और उसके बाद जो है आपको मेटल का नाम लिखना है। तो इस तरह से लिगेंड शुड बी रिटन फर्स्ट, देन द नेम ऑफ द मेटल विल बी रिटन आफ्टर दैट। तो लिगेंड मेटल पैटर्न पर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है डिसाइड करना है। अब इसके बाद जो एक बात और ध्यान रखना है, सेकंड रूल जो है, अगर आपके पास कोई अनायोनिक लिगेंड है तो देयर नेम्स आर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग एंडिंग आइड टू ओ एंड एड टू एटो। मतलब आपके पास कोई लिगेंड है जो अनायोनिक लिगेंड, देखिए क्या करना है, अनायोनिक लिगेंड के नेम्स की अगर एंडिंग आइड पर होती है तो आप उस आइड को जो है चेंज करोगे ओ पर। एग्जाम्पल है क्लोराइड, तो क्लोराइड शुड बी रिटन एज क्लोरो। सिमिलरली ब्रोमाइड शुड बी रिटन एज ब्रोमो। साइनाइड शुड बी रिटन एज साइनो। तो आप देखिए ये आइड जो है एंडिंग जो है, दैट आइड मस्ट बी रिटन एज ओ। तो क्लोराइड शुड बी रिटन एज क्लोरो, ब्रोमाइड इज़ रिटन एज ब्रोमो, वाइल साइनाइड इज़ रिटन एज साइनो। उसके बाद ऐसे लिगेंड जिसकी एंडिंग एट पर होती है, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट, तो एट पर जिस लिगेंड की एंडिंग होती है उसको आप एटो पर जो है एंड करोगे। फॉर एग्जांपल carbonate should be written as carbonato and oxalate should be written as oxalato। तो आप देखिए यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, it must be ended at एटो। तो ये चीज़ को जो है आपको ख़ास तौर से जो है नोटिस करना है। तो थर्ड जो रूल है, नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज़ वन सिंगल वर्ड, नो स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स। आप जो पूरा नाम जो लिखोगे, जैसे कि लिगेंड और मेटल के साथ जब आप पूरा नाम लिखोगे तो वो सिंगल वर्ड होना चाहिए। कहीं भी किसी भी वर्ड के बीच में आपको गैप नहीं देना है, स्पेस नहीं देना है, सिंगल वर्ड, चाहे वो कितना भी बड़ा नेम आता है आपको सिंगल वर्ड के और तौर पे जो है उसको लिखना होगा। ओके, now the next is, if the complex has more than one ligand of same type, then the number is indicated by the prefixes like di, tri, tetra, penta etc. जैसे कि आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर जो है 2 क्लोरीन्स हैं तो आप उसको लिखोगे डाई क्लोरो। 3 क्लोरीन अगर है तो आप उसको लिखोगे ट्राई क्लोरो। 4 क्लोरीन है तो आप उसको लिखोगे टेट्रा क्लोरो एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एट्सेट्रा, इस तरह से जो है आपको इसका जो है नाम लिखना है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है आपको ध्यान देना है। नाउ फॉर द कॉम्प्लेक्स हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, दे आर रिटन इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं तो आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास में अमोनिया है और क्लोरीन है, ये 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हो गए। तो अमोनिया का ए जो है पहले आता है, इसलिए आप यहाँ पर अमाइन जो है लिखोगे पहले, और क्लोरीन है तो आप इसको लिखोगे क्लोरो। तो अमाइन क्लोरो, इस टाइप से जो है आपको लिगेंड्स का अरेंजमेंट करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर। फिर उसके बाद जितने नंबर ऑफ़ अमोनिया लिगेंड्स हैं, जितने नंबर ऑफ़ क्लोरो लिगेंड्स हैं, उसके हिसाब से आप उसके प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा के अकॉर्डिंग आप उसको जो है लिखोगे। और यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिसको जो है कुछ पर्टिकुलर जो है नेम दिए जाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो आप इसको जो है कार्बोनिल लिखोगे।
इसी तरह से अगर वाटर प्रेजेंट है तो आप इसको लिखोगे एक्वा। तो स्पेसिफिक नेम्स दिए जाते हैं कुछ लिगेंड्स को, तो आप यहाँ पर जो उसको लिखोगे, तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। नाउ इफ़ द लिगेंड इटसेल्फ कंटेन सम न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस देन डिस्प्ले नंबर बाय प्रीफिक्सेस विद बिस दैट इज़ फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, टेट्राकिस फॉर 4। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अगर लिगेंड के अंदर पहले से ही कोई न्यूमेरिकल सिस्टम है, जैसे इथाइलिन डायमाइन है आपके पास, तो आप देखिए यहाँ पर पहले से एक प्रीफिक्स न्यूमेरिकल मौजूद है, डाई प्रेजेंट है। अब ऐसे सूरत में अगर आपके पास में ये इथाइलिन डायमाइन जो है कुछ मोर देन 1 नंबर्स में है, तो आप इसके नंबर्स को जो है कुछ प्रीफिक्सेस से जो है यूज़ करोगे। तो इथाइलिन डायमाइन को देखो शॉर्ट करके हम जो है ईन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये इथाइलिन डायमाइन 3 नंबर्स में है, तो आप इसको ट्राई इथाइलिन डायमाइन नहीं लिखोगे, बल्कि इसको जो है आप जो है यहाँ ध्यान रखिए, अगर आपके पास जो है ऐसे टाइप के लिगेंड जो है 2 नंबर्स में है तो यू मस्ट राइट इट एज बिस, 3 नंबर्स में है तो इट मस्ट बी रिटन एज ट्रिस, 4 नंबर्स में है तो इट इज़ रिटन एज टेट्राकिस, 5 नंबर्स में है तो इट इज़ रिटन एज पेंटाकिस एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो है आप इसको जो है इंडिकेट करोगे। अब आप देखिए कि ये इथाइलिन डायमाइन 3 नंबर्स में है, तो आप यहाँ पर लिखोगे ट्रिस इथाइलिन डायमाइन। और उसके लिए क्या करना है, जो इथाइलिन डायमाइन जो वर्ड है इट मस्ट बी अपीयर इन द पैरेंथेसिस। मतलब आप इसको कैसे लिखोगे, दिस मस्ट बी रिटन एज ट्रिस, देन इनटू द ब्रैकेट इथाइलिन डायमाइन, सो इट शुड बी रिटन लाइक दिस। तो इस तरह से जो है आपको लिखना है। या फिर इसका जो इथाइलिन डायमाइन का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है इथेन 1,2 डायमाइन, तो आप इसको लिखोगे ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन। इस तरह से आप इसका जो है नॉमेनक्लेचर लिखोगे। तो ये जो है पैटर्न जो है आपको ख़ास तौर से जो है नोटिस करना है। नाउ द नेक्स्ट रूल इज़ द मेटल इन cationic or neutral complex is specified by its usual name, while in the anionic complex the name of the metal ends with 8। अब आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपके पास जो cationic कॉम्प्लेक्स है या फिर जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो मेटल के नेम है वो अपने यूजुअल नेम्स में आपको जो है लिखना होगा। जैसे कि आपके पास एल्यूमिनियम है तो आप एल्यूमिनियम लिखोगे, कॉपर है तो आप उसको कॉपर लिखोगे, मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी लिखोगे, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम लिखोगे। लेकिन यही कॉम्प्लेक्स अगर अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो उस वक्त मेटल के नेम की जो एंडिंग होगी वो 8 पर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास में मेटल एल्यूमिनियम है तो दैट मस्ट बी रिटन एज एल्यूमिनेट। मर्क्यूरी अगर है तो इट मस्ट बी रिटन एज मर्क्यूरेट। सिमिलरली इफ देर इज़ अ कॉपर देन इट मस्ट बी रिटन एज क्यूपरेट। इफ इट इज़ प्लेटिनम देन इट मस्ट बी रिटन एज प्लेटिनेट लाइकवाइज। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि 8 पर जो है आपको एंडिंग करना है, किसकी, मेटल की, जो अनायोनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो है आप बहुत इजीली IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जो है डिसाइड कर सकते हो। अब एक बात जो है यहाँ पर जो ख़ास तौर से नोटिस करना है कि लिगेंड मेटल पैटर्न पर आपको नॉमेनक्लेचर देना है और पहले आपको केटायन का नेम लिखना है, देन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द अनायन। तो ये चीज़ को जो है आपको ध्यान रखना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं कि उन कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर क्या हो सकता है। और उसके बाद एक बात जो है और ख़ास ध्यान रखना है कि मेटल का जब आप नाम लिखोगे, चाहे वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स हो, अनायोनिक कॉम्प्लेक्स हो या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, तो मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी रिटन इनटू द पैरेंथेसिस इन रोमन लेटर्स। तो आपको जो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th लाइक दिस
ये आपको जो है पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट में लिखना है। कब? मेटल का नाम लिखने के बाद। जो भी मेटल आपके पास में है उस मेटल के नेम के बाद जो है आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर पैरेंथेसिस में रोमन लेटर्स के अंदर जो है आपको लिखना है। ओके, तो आप देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसके बेसिस पर आप IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को डिसाइड कर सकते हो। चलिए देखते हैं, पहला जो हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स है NiCN4 2-, NiCN4 2- आयन है ये। अब आप देखिए ये अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसके ऊपर आप देख रहे हो कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरह से ये अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले आपको लिगेंड का नेम लिखना है, उसके बाद मेटल का नेम लिखना है, और चूँकि ये अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए निकेल का नेम जो है आपको 8 पर एंड करना है, दैट इज़ इट मस्ट बी रिटन एज निकेलेट, और उसके साथ में आपको निकल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिसाइड करना है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको लिगेंड आइडेंटिफाई करना है। सो हियर साइनाइड इज़ द लिगेंड। अब देखिए ये नेगेटिव लिगेंड है, अनायोनिक लिगेंड है, तो इसके नेम को आपको O पर एंड करना है। तो आप देखिए ये साइनाइड से बन जाएगा साइनो, और 4 नंबर्स में है तो आप इसको लिखोगे टेट्रा साइनो। तो टेट्रा हम लिख रहे हैं, इट इंडिकेट्स 4 नंबर्स, टेट्रा साइनो। उसके बाद जो है यहाँ पर निकेल जो है मेटल है तो आप इसको लिखोगे निकेलेट। तो ये हो गया टेट्रा साइनो निकेलेट, यानी कि आपके पास पहले लिगेंड का नेम हो गया, उसके बाद मेटल का नेम हो गया। अब मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको मिलता है 2, तो यहाँ पर जो है ब्रैकेट में जो है आप जो है 2 लिखोगे और रोमन लेटर्स में लिखना है, और उसके बाद ये आयोनिक फॉर्म में है, सो राइट हियर द नेम आयन। तो इस तरह से देखो ये सिंगल वर्ड आपको दिखता है, दिस इज़ टेट्रा साइनो निकेलेट 2 आयन। ओके, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। आपके पास लिगेंड है FeCN6 4-, कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4-, ये भी आयोनिक कॉम्प्लेक्स है, अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। तो आप देखिए इसके अंदर जो है आयरन जो है इसमें मेटल है, तो आप इसको लिखोगे फेरेट, और 6 साइनाइड लिगेंड है तो इसलिए आप इसको लिखोगे हेक्सा साइनो। उसके बाद मेटल है फेरेट, और यहाँ पर जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2, देन आयन। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल हो गया हेक्सा साइनो फेरेट 2, सॉरी इट इज़ 3। यहाँ पर जो है मेटल, यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर 3 में जो है प्रेजेंट है, सो इट इज़ हेक्सा साइनो फेरेट 3 आयन। तो इस तरह से ये अनायोनिक कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर होता है। चलो देखते हैं कुछ और कॉम्प्लेक्स है एग्जांपल्स हमारे पास, उनको हम जो है देखेंगे कि किस तरह से नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए Na3AlF6। अब आप देखिए यहाँ पर भी जो ये अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि केटायन और अनायन, इस तरह से पहले केटायन का नेम लिखना है फिर उसके बाद अनायन का नेम लिखना है। तो आप देखिए केटायन आपके पास में यहाँ पर जो है सोडियम है, और ये अनायन जो है AlF6 है। तो पहले आपको यहाँ पर जो है केटायन का नाम लिखना है, तो आप लिखोगे सोडियम, डू नॉट राइट ट्राई सोडियम। यहाँ पर आपको जो है जो आयोनिक फॉर्म में होते हैं उसके अंदर आपको डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखना है, क्योंकि वो नंबर जो है आपको मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखोगे उससे इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर जो है कितने जो है केटायन या अनायन जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये चीज़ को जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है। तो डू नॉट राइट इट एज ट्राई सोडियम, डू ओनली राइट हियर सोडियम। उसके बाद आप देखिए कि फ्लोरीन है तो इट मस्ट बी रिटन एज फ्लोरो, और 6 फ्लोरीन है सो इट मस्ट बी रिटन एज हेक्सा फ्लोरो। उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम है और ये अनायोनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर है, सो इट मस्ट बी रिटन एज एल्यूमिनेट, और फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आप लिखिए 3। तो ये 3 नंबर जो है यहाँ पर इंडिकेट करता है कि इसके अंदर 3 केटायंस प्रेजेंट है। तो द करेक्ट IUPAC नेम फॉर Na3AlF6 इज सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट 3। सो दिस इज़ द IUPAC नेम ऑफ Na3AlF6। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे एक केटायनिक आयन हम यहाँ पर लिखेंगे, तो दैट इज़ CuNH3 4, CuNH3 4 2+ आयन।
तो आप देखिए ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, आयन है, तो यहाँ पर आप देखिए कि टोटल 4 अमोनिया जो है प्रेजेंट है। सो इट मस्ट बी रिटन एज टेट्रा अमाइन, डू नॉट राइट टेट्रा अमोनिया, इट मस्ट बी रिटन एज अमाइन। तो डबल एम के साथ जो है आप अमाइन लिखोगे तो इट इज़ टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन। दिस इज़ टेट्रा अमाइन कॉपर, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है 2 है, और उसके बाद जो है चूँकि ये केटायन है सो इट मस्ट बी रिटन एज आयन। तो पूरा नाम जो है आपको एक सिंगल वर्ड निकला है, सो इट इज़ टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन। चलो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हमारे पास मोर देन 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो उसका नॉमेनक्लेचर जो है हम अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में किस तरह से लिखेंगे। तो लुक हियर, PTBr2, PTBr2 NH3 Br2। अब यहाँ पर एक ख़ास बात जो है आपको नोटिस करना है, 2 ब्रोमीन यहाँ पर है, 2 ब्रोमीन यहाँ पर है। डू नॉट राइट इट एज टेट्रा ब्रोमो, क्योंकि दोनों का मोड ऑफ लिंकेज डिफरेंट है। आप ये देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये ब्रोमीन है और ये आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर है, तो दोनों की टाइप डिफरेंट है, दोनों को अलग अलग आपको लिखना है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है। और ध्यान रखिए कि ये ब्रोमीन जो है आयोनाइजेशन स्फीयर में है, डू नॉट राइट इट एज डाई ब्रोमी, डाई ब्रोमो नहीं लिखना है आपको, तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है। अब आप यहाँ पर देखिए कि 4 अमोनिया और 2 ब्रोमीन है, तो अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस पे आप लिखो दिस इज़ टेट्रा अमाइन। उसके बाद देखिए 2 ब्रोमीन है, सो इट मस्ट बी रिटन एज डाई ब्रोमो। उसके बाद यह है प्लेटिनम मेटल है, प्लेटिनम। उसके बाद जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है बनता है 4, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है 4 बनता है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर सिर्फ लिखिए ब्रोमाइड, डो नॉट राइट डाई ब्रोमाइड, सिर्फ आप जो है ब्रोमाइड लिखिए। सो द करेक्ट IUPAC नेम फॉर PTBr2 NH3 Br2 इज़ टेट्रा अमाइन डाई ब्रोमो प्लेटिनम 4 ब्रोमाइड। तो इस तरह से जो है आप बहुत इजीली इसका जो है नॉमेनक्लेचर लिख सकते हो। चलिए देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स हमारे पास में है। CO, then NH3 and finally it is chlorine। अब आप देखिए कि ये 5 अमोनिया लिगेंड्स हैं और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो आप यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को एक स्पेसिफिक नेम दिया है, दैट इज़ कार्बोनिल। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके इट इज़ कार्बोनेटो, ये कार्बोनेट आयन है CO3, sorry not in the bracket, it must be only single, it is CO3 कार्बोनेट आयन, दिस इज़ कार्बोनेट आयन। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बोनेट है, तो 8 को जो है आप एटो में जो है कन्वर्ट करोगे, दैट मीन इट मस्ट बी रिटन एज कार्बोनेटो। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 अमोनिया है सो इट इज़ पेंटा अमाइन। उसके बाद जो है कार्बोनेट आयन है सो इट मस्ट बी कार्बोनेटो, सो इट इज़ पेंटा अमाइन कार्बोनेटो। देन मेटल इज़ कोबाल्ट और इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का जो है 3 है। और फाइनली बाहर जो है आप देखिए आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर क्लोरीन है, सो इट मस्ट बी रिटन एज क्लोराइड, सो इट मस्ट बी पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, देन कोबाल्ट 3 chloride. So the correct IUPAC name for this molecule is, this coordination complex is pentaamine carbonato cobalt 3 chloride। एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जो है स्टडी करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि FeCO5, तो आप देखिए कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, सो इट मस्ट बी रिटन एज कार्बोनिल। तो ये कार्बोनिल लिगेंड है, तो यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल आयर्न,
दिस मॉलिक्यूल इज़ पेंटा कार्बोनिल आयरन, और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर जो है आपको लिखना है 0, क्योंकि ना तो इधर ना तो इधर, दोनों साइड में कैटायनिक या अनायनिक कोई सा भी जो है आपको आयनाइजेशन स्फीयर में जो आयन नहीं मिलता है, तो यहाँ पर जो है इस मेटल का जो है ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। तो इस तरह से जो हम बहुत इजीली जो इसका नंबर जो है लिख सकते हैं। और इस वजह से भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये न्यूट्रल लिगेंड है, नाइदर हैविंग निगेटिव चार्ज। ओके, तो ये बात जो है ध्यान रखना है। उसके बाद जो है एक एग्जांपल और देखते हैं इसी तरह के जो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की, और देखें कि उसका जो है नॉमेनक्लेचर हम जो है किस तरह से लिख सकते हैं। तो लेट अस सी CO NO2 CO NO2 NH3 ये भी जो है एक न्यूट्रल लिगेंड है। आप देखिए दोनों साइड में कहीं भी आयोनाइजेशन स्फीयर में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अमोनिया और नाइट्रो ग्रुप इसके अंदर जो है प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज़ नाइट्रो ग्रुप, दिस इज़ अमोनिया। तो यहाँ पर आप देखिए कि अमोनिया जो है टोटल 3 नंबर्स में है और नाइट्रो भी 3 नंबर्स में है। तो आप इसको ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट लिखोगे। ओके, सो दिस इज़ ट्राई नाइट्रो ट्राई अमाइन कोबाल्ट, और यहाँ पर जो है इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा दैट इज़ अबाउट 3। तो सॉरी, दिस इज़ नॉट 5, इट इज़ 3। तो कोबाल्ट और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना है 3। सो दिस इज़ द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब आप जो है अपनी बुक के अंदर देखिए, उसके अंदर बहुत सारे जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और उनके IUPAC नेम्स दिए हुए हैं। आप उस पूरे जो है चार्ट की स्टडी कीजिए, और आपको फिर उसमें क्या नहीं समझता है यू कैन सेंड योर डिफ़िकल्टी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, और सिंपली यू कैन कॉल मी ऑन द मोबाइल एंड आई विल सॉल्व योर डिफ़िकल्टी। तो इस तरह से जो है ये सिंपल मेथड्स है। बस ध्यान रखिए कि आपको जो है रूल्स जो है ख़ास तौर से जो है फॉलो करना है। वो रूल्स एक मरतबा आप अच्छी तरह से जो है रिवाइज़ कर लो और अच्छी तरह से आप उसकी जो स्टडी कर लो, तो बहुत इजीली आप जो है किसी भी टाइप के गिवन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है आप स्टडी कर सकते हो। अब रही बात यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपको मेटल का कैसे मालूम होगा, तो आप देखिए 11th स्टैंडर्ड के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने का मेथड जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। आप ये चीज़ मालूम करने के लिए वो टॉपिक जो है रेफ़र कीजिए जो 11th के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर है। ओके।